तो पूरे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपके सामने भी यही सवाल आ सकता है। कोई सरकारी ऑफिसर आकर के आपको पूछ सकता है कि नागरिकता का प्रमाण दीजिए। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता चेक कर रहे हैं एसआईआर कंडक्ट कराने के आड़ में? और यहीं पर एक और सवाल आकर के खड़ा होता है, बीएलओ यानी कि जो लोग आपके घर में आकर के एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कौन सा कॉलम भरना है कौन सा नहीं, क्या इन लोगों का कोई पावर है आपका नागरिकता, आप कौन से देश के नागरिक हो कौन से देश का नागरिक आप नहीं हो, ये विचार करने का? यहीं पर मान लीजिए सारे दस्तावेज सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद भी फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम ना आए तो क्या होगा? एसआईआर नाम का प्रक्रिया जो बिहार से शुरू हुई थी, आज बंगाल से होते हुए यूपी तक पहुंच चुका है। यहीं पर जरा गौर से सुनिए, वोटर कार्ड हम लोगों को कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद देता है। तो जो कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद देते हैं, वही कार्ड खुद एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं है नागरिकता का, सिटीजनशिप का। बेंच ने इस बात को स्पष्ट किया, अगर कोई व्यक्ति किसी देश से आया हो तो सिर्फ आधार के बेसिस पर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। आधार कार्ड से कोई नागरिकता साबित नहीं होती है। आधार सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड कोई स्टैंड अलोन नागरिकता का प्रूफ नहीं है। और यहीं पर पासपोर्ट भी क्या नागरिकता का डॉक्यूमेंट है? जी हाँ, पासपोर्ट नागरिकता का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे आपका नागरिकता साबित हो सकती है। लेकिन जजमेंट है, वहां पर कहा गया कि पासपोर्ट नागरिकता का एक प्रिजम्पटिव एविडेंस के रूप में काम करेगा। मान लो कि तुम पासपोर्ट बनाए हो फर्जीवाड़ा करके, क्या वहां पर आप उस पासपोर्ट से अपना नागरिकता साबित कर पाओगे? द आंसर इज नो। कोर्ट ने जोर दे करके कहा कि मतदान करना यानी कि वोट देना ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या फिर क्लैरिकल प्रोसेस जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स का यूज कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर ही कर सकता है। और कोर्ट ने यह सिग्नल भी दिया कि सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के नाम पर वोटर्स को अनफेयर तरीके से हटाया नहीं जा सकता, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अगर देखा जाए, एसआईआर के पूरे प्रक्रिया में वोटर्स का जो फंडामेंटल राइट्स है इसको ध्यान में रखना जरूरी है। मास डिफ्रेंचाइजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो सकता है। यहीं पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, क्या बूथ लेवल ऑफिसर का कोई पावर है नागरिकता डिसाइड करने का? बूथ लेवल ऑफिसर का कोई पावर नहीं है वोटर का नागरिकता डिसाइड करने का। सुप्रीम कोर्ट ने 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर हियरिंग की। कोर्ट को बताया गया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ सिर्फ वोटर और इलेक्शन कमीशन के बीच एक पहला कांटेक्ट होता है। यह कहा गया कि बीएलओ के पास किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता डिसाइड करने की अधिकार नहीं होता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो पेटिशनर्स की तरफ से पेश हुए, उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि संवैधानिकता को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि यह वोटर रिवीजन पहले बिहार में शुरू हुआ और बाद में पूरे देश में फैला दिया गया। सिब्बल ने बोला कि एसआईआर एक एक्सक्लूशनरी एक्सरसाइज बन गया है, मतलब लोगों को जोड़ने के वजह हटाया जा रहा है। ये इंडिपेंडेंस के बाद अपनाया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रेफरेंस में लिया गया। इस कानून के अंदर वोटर का अधिकार प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने कहा कि आज एसआईआर में बिल्कुल वैसा ही डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है जो पहले रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। करोड़ों गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों को एसआईआर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो कह रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एक सवाल, और वो सवाल ये था, अगर बीएलओ को किसी की सिटीजनशिप पर डाउट हो तो वो क्या करे? और यहीं पर उत्तर में आया, सीनियर एडवोकेट ने कहा कि बीएलओ सिर्फ डाउट को फ्लैग कर सकता है। डिसीजन लेने का अधिकार बीएलओ के पास नहीं है, डिसीजन लेने का हक नहीं होता है।
केस को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसीजन लेंगे कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। और यहीं पर ऑनरेबल जस्टिस जयमल्लो बागची ने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6 के अंदर दिया गया डिक्लेरेशन को वेरीफाई नहीं कर सकता? अब फॉर्म 6 क्या है? फॉर्म 6 के तहत नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, यानी कि अगर आप 18 वर्ष पार कर चुके हो, यानी कि आप नया वोटर बन चुके हो और आपको वोटर लिस्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा फॉर्म 6 के तहत। आंसर में यहां पर कोर्ट को बताया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर सेक्शन 16 का जिक्र की गई। धारा 16 के मुताबिक एक वोटर सिर्फ 3 रीजंस के चलते डिस्क्वालीफाई हो सकता है। पहला, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है। दूसरा, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है, यानी मानसिक रूप से असंतुलित डिक्लेयर किया हो। तीसरी कारण, अगर इलेक्टोरल ऑफेंस लॉस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो। तो यही 3 कारण के चलते कोई इंसान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पिटिशनर्स की तरफ से यहाँ पर जोर देकर के कहा गया कि बीएलओ के पास कोई भी अधिकार नहीं है डिसाइड करने का कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। प्रशांत भूषण जी, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी इस पॉइंट को सपोर्ट किया। और यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कहा गया इलेक्शन कमीशन ने खुद असम के एसआईआर नोटिफिकेशन में ये बात को कंफर्म किया। असम में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था मालूम है? कहा था कि डाउटफुल वोटर्स यानी कि डी वोटर्स का नाम बीएलओ हटा नहीं सकता और ऐसे डाउटफुल केसेस फॉरेन ट्राइब्यूनल को भेजना होता है। 24 जून की बात है जब बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद ही पिटीशन फाइल हुई। और उस पिटीशन के तहत एसआईआर और एसआईआर में जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है, दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि संवैधानिकता को दोनों को चैलेंज करती है। तो जो लोग एसआईआर के खिलाफ पिटीशनर्स में ये लोग शामिल थे, इनका कहना यह है कि एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 के खिलाफ है। इसके साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के रूल 21A के भी खिलाफ है। एसआईआर से गांव के लोग, गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और जिनके पास दस्तावेज नहीं है, इन सब के लार्ज स्केल में डिफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, यानी कि वोटर लिस्ट से ये लोग बाहर जा सकते हैं, यानी कि वो लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट फिर से कंफर्म किया कि आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रूफ नहीं है, कि सिर्फ आधार होने से ही किसी को वोटर बनने का अधिकार ऑटोमेटिक नहीं मिल जाता है। बेंच ने इस बात को स्पष्ट किया, अगर कोई व्यक्ति किसी देश से आया हो तो सिर्फ आधार के बेसिस पर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर के कहा कि मतदान करना यानी कि वोट देना ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या फिर क्लैरिकल प्रोसेस जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। सो आपका क्या सोचना है ये एसआईआर प्रक्रिया के बारे में? जरा कमेंट करके मुझे बताइए, आपका ओपिनियन वैल्यूएबल है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।